नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के लोकगीतों की। एक ऐसी दुनिया की जहां हर एहसास, हर रस्म, हर खुशी और गम सब सुरों में ढल जाता है। ये मशहूर लाइन तो सबने सुनी ही होगी। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं है, बल्कि ये हमारी इस संगीत यात्रा के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। अच्छा, तो इस विशाल संगीतमय दुनिया को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के गीत राजस्थानी संस्कृति के पहचान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। राजस्थानी लोक संगीत की दुनिया पहली नज़र में बहुत बड़ी और शायद थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, पर असल में इसे समझने का एक बहुत ही सरल और तार्किक तरीका है। तो देखिए, राजस्थानी लोकगीतों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले वो गीत जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, फिर वो जो पेशेवर कलाकार गाते हैं, और आखिरी में वो गीत जिनका ताल्लुक किसी खास इलाके से है। चलिए शुरुआत उन गीतों से करते हैं जो सीधे दिल से जुड़े हैं। वो गीत जो आम लोगों के जीवन के हर खास पल में उनके साथ होते हैं, जन्म से लेकर शादी तक। शादी ब्याह तो जैसे इन गीतों का दिल है। हर एक रस्म का अपना एक खास गीत है जो उस पूरे लम्हे को एक म्यूजिकल कहानी में बदल देता है। देखिए, विनायक पूजा से लेके विदाई तक हर मौके के लिए एक अलग धुन, एक अलग एहसास है। इन पुरानी परंपराओं को आज के दौर से जोड़ने के लिए एक सोर्स ने क्या खूब मजेदार तुलना की है। विदाई के लोकगीत ओलियो की तुलना बॉलीवुड के मशहूर गाने से की गई है। ये दिखाता है कि जमाना बदल जाता है, पर जो एहसास हैं वो वैसे ही रहते हैं। और हाँ, इन गीतों में हास्य का भी बड़ा कमाल का रोल है। सीठने ऐसे गीत होते हैं जिनमें दोनों परिवार एक दूसरे को मजाक मजाक में गालियां देते हैं। ये माहौल को हल्का करने और हंसी मजाक के जरिए रिश्ते जोड़ने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन गीत सिर्फ खुशी और उत्सव के लिए नहीं है। कुछ गीत सोचने पर, मनन करने पर मजबूर करते हैं। हरजस ऐसे ही दार्शनिक गीत हैं जो जीवन और मृत्यु के सच पर रोशनी डालते हैं। तो इन गीतों का जो सार है वो ये है कि ये एक तरह से आध्यात्मिक राह भी दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन नश्वर है। मतलब कमाल की बात है ना। ऊंट को सजाने से लेकर पानी भरने तक, यहां तक कि हिचकी आने पर भी एक गीत है। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे एक म्यूजिकल फिल्म बन जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यही संगीत एक पेशा बन जाता है तो इसकी शक्ल कैसी होती है। तो अब हम रोजमर्रा के गीतों से हटकर संगीत के उस रूप पर आते हैं जो एक बहुत ही सधी हुई कला है। इसे वो समुदाय गाते हैं जिनके लिए संगीत ही उनकी रोजी रोटी है। राजस्थान में ऐसे कई समुदाय हैं जिन्होंने पीढ़ियों से अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है। ये इन परंपराओं को न सिर्फ जिंदा रखते हैं, बल्कि अपने पेशे के तौर पर इन्हें और निखारते भी हैं। इन पेशेवर गायकों ने अलग अलग भावनाओं को जताने के लिए खास राग विकसित किए हैं। जैसे प्यार और रोमांस के लिए अलग राग हैं, तो वहीं युद्ध में जोश भरने के लिए एकदम अलग तरह के रागों का इस्तेमाल होता है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे राजस्थान की अलग अलग भौगोलिक बनावट, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, वहाँ के संगीत को एक अलग ही रंग देती है। ये टेबल इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है। रेगिस्तानी गीतों में पेड़ पौधों और हरियाली की एक तड़प दिखती है। पहाड़ी इलाकों में आदिवासी जीवन की झलक मिलती है, जहाँ सब मिलकर गाते हैं। और जहाँ जमीन उपजाऊ है, यानी मैदानी इलाकों में, वहाँ भक्ति और श्रृंगार के गीत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। तो हमने घर के आंगन से लेकर दूर दराज के इलाकों तक का सफर किया और ये देखा कि कैसे ये गीत मिलकर राजस्थानी जीवन की एक पूरी संगीतमय तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये धुनें सिर्फ संगीत नहीं है, ये तो संस्कृति, भावनाओं और समाज का एक ऐसा खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिला है। और आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और संगीत का रूप भी ग्लोबल हो चुका है, तो क्या ये लोकगीत अपनी असली आत्मा को भविष्य के लिए बचाकर रख पाएंगे?